हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ओव्यूल्स की टाइप उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में इनकी टाइप को न्यूसेलस के आधार पर और इंटेगुमेंट के आधार पर पढ़ चुके हैं, ऐसे ही आज बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर ओव्यूल की टाइप। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल में न्यूसेलस एक बेसल स्टॉक जिसे फ्यूनिक्यूल कहते हैं पाया जाता है। न्यूसेलस एक या दो इंटेगुमेंट द्वारा कवर्ड होता है। इंटेगुमेंट की ओपनिंग माइक्रोपाइल कहलाती है। ओव्यूल का बेसल पार्ट जहां न्यूसेलस जो इंटेगुमेंट तथा फ्यूनिक्यूल से जुड़ता है न्यूसेलस में फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक कहलाता है। एम्ब्रियोसैक में 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, जिनमें से 3 कैलेजर एंड पर होते हैं और 3 जो एंटीपोडर बना लेते हैं और 3 माइक्रोपोलर एंड पर होते हैं जो एग एपेटस बना लेते हैं। एग एपेटस में एक एग और 2 सिनर्जिड होती है। अगर इनके स्ट्रक्चर के आधार पर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है एट्रोपस या ऑर्थोटॉपस ओव्यूल। ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। ओव्यूल स्ट्रेट होता है और इसमें माइक्रोपाइल, फ्यूनिकुलस, कैलाजा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और इसका एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट होता है। ये पिपरेसी फैमिली इसका एग्जाम्पल है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये इंटेगुमेंट्स, ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइल ये इंटेगुमेंट द्वारा कवर हुआ है और इंटेगुमेंट और एम्ब्रियोसैक के बीच का जो एरिया है तभी न्यूसेलस कहलाता है। इंटेगुमेंट 2 प्रकार के, आउटर व इनर। जैसे ये एग एपेटस जिसमें एक एग 2 सिनर्जिड हैं। ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, अपर पोलर और लोअर पोलर, और इसके जस्ट सामने 3 एंटीपोडल। तो इसमें फ्यूनिकुलस, कैलाजा, माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और ओव्यूल की बॉडी भी स्ट्रेट होती है। सेकेंड टाइप है हेमीट्रोपस या हेमीएनोट्रोपस। इसमें जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकुल की 90 डिग्री पर होती है। बॉडी ऑफ ओव्यूल एट 90 डिग्री टू फ्यूनिकुलस। कैलाजा, माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। एम्ब्रियोसैक भी इसका स्ट्रेट होता है। इसका एग्जाम्पल आप प्राइमुलेसी लिख सकते हैं और रेनकुलेसी लिख सकते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि इसमें जो फ्यूनिकुल और ओव्यूल की बॉडी है वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी। इसी खास बात वही है, बाकी सारे वही पार्ट इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, कैलाजा, फ्यूनिकुलस, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, एंटीपोडल, एग एपेटस, पोलर न्यूक्लियाई, वही सारे स्ट्रक्चर हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एनाटोपस ओव्यूल। इसमें ओव्यूल की बॉडी बिल्कुल इन्वर्टेड होती है, क्वेश्चन मार्क जैसी। फ्यूनिकुलस जो होता है, फ्यूनिकुलस अटैच ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी के एक साइड में अटैच होता है। माइक्रोपाइल प्लेसेंटा के सामने होता है। ये कॉमनेस्ट टाइप का ओव्यूल है और मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट में पाया जाता है। इनकी कॉमन टाइप का ओव्यूल है जो अधिकांश मोनोकॉट और डाइकॉट में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसमें ओव्यूल की बॉडी जो होती है हॉर्स शू शेप्ड होती है। माइक्रोपाइल जो होता है फ्यूनिकुलस के बहुत पास होता है। एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ लेग्यूमिनेसी और चिनोपोडेसी के मेंबर में ही पाया जाता है। स्ट्रक्चर में वही चीज़ें हैं, बस केवल ये देखना है कि जो ओव्यूल की बॉडी जो है, फ्यूनिकुलस जो है वो माइक्रोपाइल के बिल्कुल पास में है और कुछ ओव्यूल की बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ हॉर्स शू शेप्ड है। एम्फीट्राइकस ओव्यूल, इसमें ओव्यूल की बॉडी भी हॉर्स शू शेप्ड तो होती है। माइक्रोपाइल भी फ्यूनिकुलस के बहुत पास होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियोसैक कर्व्ड होता है। जबकि पहले वाले टाइप में हमने पढ़ा कैम्पाइल में एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट होगा और इसमें एम्ब्रियोसैक कर्व्ड होता है। ये ब्यूटेमेसी फैमिली में पाया जाता है। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो एम्ब्रियोसैक है उसको भी स्ट्रेट बनाना है, वो एम्ब्रियोसैक कर्व्ड दिखाई देता है इसमें। नेक्स्ट टाइप है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ओव्यूल है। ओव्यूल की बॉडी स्ट्रेट होती है। कैलाजा और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में होता है। फ्यूनिकुलस बहुत लॉन्ग होता है और सर्सिनेटली कॉइल्ड होता है। यह एक विशेष प्रकार का ओव्यूल है जिसमें फ्यूनिकुलस एक और लॉन्ग कॉइल्ड होकर ओव्यूल के चारों तरफ लिपट जाता है।
जिससे पूरा ओव्यूल कॉइल्ड प्रतीत होता है। इस प्रकार का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस की तरह होता है, परंतु फ्यूनिकल्स के एक और वृद्धि के कारण ओव्यूल की बॉडी नीचे की तरफ बढ़ने लगती है और यह एनाट्रोपस स्टेज में आ जाता है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक ओव्यूल पुनः ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में न आ जाए। बस इस टाइप का ओव्यूल बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, ऑर्थोट्रोपस इस तरह से दिखाई देगा। बस इसका जो फ्यूनिकुल है वो लॉन्ग एंड कॉइल्ड होता है, सस्टेनेटली कॉइल्ड होता है। बाकी सारे स्ट्रक्चर वही, और ये अपोइंशिया और फिल्लोक्लेड में पाया जाता है, जो फिल्लोकैक्टस होते हैं उनमें पाया जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो ओव्यूल्स की टाइप होती है वो निम्न प्रकार की होती है। इन 6 टाइप के ओव्यूल हमने पढ़े: सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनकेम्पालोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस। स्ट्रक्चर के आधार पर निम्न 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, इस प्रकार हमने एम्ब्रियोलॉजी के क्रम में माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, मेगास्पोर का निर्माण और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण पढ़ा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, यदि हम एक क्रमवार तरीके से लेके चलें तो दोनों गैमेटेंजियम के अंदर गैमीट्स के प्रिपेयर होने के बाद इन दोनों का फ्यूज़न होता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। आइए फर्टिलाइजेशन के बारे में, एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ जानते हैं। फर्टिलाइजेशन डेहेसेंस के बाद पॉलिन ग्रेन्स डिफरेंट एजेंसीज द्वारा, जलवायु, इंसेक्ट द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचा दिए जाते हैं। इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है, और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमीट होता है उसे फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो पॉलिन ट्यूब करती है। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पॉलिन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे साइफनोगेमी कहते हैं। अगर हम फर्टिलाइजेशन को स्टडी करने के लिए इसे निम्न स्टेप में डिवाइड करें तो पहली स्टेप जो होती है वो होती है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन स्टिग्मा, यानी कि पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर जर्मिनेशन। सेकेंड स्टेप होती है इस पॉलिन ट्यूब का स्टाइलर टिश्यू में प्रवेश, और इसके बाद की जो स्टेप है वो इस पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना। फिर ओव्यूल में प्रवेश करने के बाद ये पॉलिन ट्यूब नेक्स्ट स्टेप में प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर गैमेट्स का फ्यूज़न। इन स्टेप में हम इन फर्टिलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो यदि पहली स्टेप की यदि हम बात करें तो पहली स्टेप है इसका जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन, यानी डिफरेंट एजेंसी द्वारा जो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा दिए गए वो वहाँ पर किस प्रकार जर्मिनेट करते हैं उसको इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके अपनी साइज में वृद्धि करते हैं, जिससे पॉलिन ग्रेन की एंजाइम फट जाती है तथा जर्म पोर वाले स्थान से इंटाइन एक पॉलिन ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है। मोस्टली पॉलिन ग्रेन से केवल एक ही पॉलिन ट्यूब बाहर निकलती है। तो नॉर्मली कंडीशन में पॉलिन ग्रेन से एक पॉलिन ट्यूब बाहर निकल आई, जिसको हम मोनोसाइफरस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि एक से अधिक पॉलिन ट्यूब बाहर निकल आती है, और इस कंडीशन को नाम दे दिया गया है पॉलीसाइफरस कंडीशन, और ये फैमिली कैम्पेनोलेसी में पाई जाती है। तो इस प्रकार एक स्टेप हमने पढ़ी, पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर जर्मिनेशन और पॉलिन ट्यूब का बाहर निकलना, मोनोसाइफरस कंडीशन क्या होती है और पॉलीसाइफरस कंडीशन क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन स्टाइलर टिश्यू।
तो मोस्टली एंजियोस्पर्म जिनमें स्टाइल होती है तो ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के रास्ते तक ओवरी तक पहुंचती है। और स्टाइल निम्न 3 प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इस पॉलन ट्यूब को 3 प्रकार की स्टाइल को फेस करना पड़ता है ओव्यूल तक पहुंचने के लिए। पहली टाइप की जो स्टाइल हो सकती है वो ओपन या हॉलो टाइप की होती है, जिसमें पॉलन ट्यूब बहुत आसानी से एंटर कर सकती है। सेकंड टाइप जो होती है वो हाफ क्लोज होती है, इसको सेमी सॉलिड टाइप हम बोल सकते हैं। इसमें भी पॉलन ट्यूब की एंट्री आसानी से हो जाती है। और नेक्स्ट टाइप है वो क्लोज्ड या सॉलिड टाइप की। जो दिक्कत की बात है, यदि हम देखें तो यदि कोई सॉलिड स्टाइल है तो उसमें किस प्रकार से पॉलन ट्यूब एंटर करें, तो इन दोनों ऊपर वाली टाइप में तो आसानी से पॉलन ट्यूब एंटर कर लेती है, लेकिन जो थर्ड टाइप है क्लोज्ड या सॉलिड टाइप, इस टाइप में पॉलन ग्रेन एंट्री के लिए क्या करती है कि जो पॉलन ट्यूब जो होती है उस पॉलन ट्यूब की टिप से कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कुछ ऐसे एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो उस एरिया की इंटरसेलुलर स्पेसिस को बढ़ा देता है। और वो इंटरसेलुलर स्पेसिस बढ़ने से क्या होता है, उनको स्पेस मिल जाता है और इन स्पेस के द्वारा पॉलन ट्यूब आसानी से स्टाइल में एंटर कर जाती है। तो दो स्टेप हमने आज जानी। पहली स्टेप जो थी वो ये थी कि पॉलन ग्रेन किस प्रकार स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है, और पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर पहुंचता है वो कंडीशन कहला लेती है पॉलिनेशन। जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स मेच्योर होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में आ जाते हैं, एंथर मेच्योर होता है, उनमें डेहेसेंस हो जाता है और डेहेसेंस होने से सारे पॉलन ग्रेन्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। जो पॉटरी मास लाइक ड्राई पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और इन एटमॉस्फेयर से डिफरेंट एजेंसीज द्वारा डिफरेंट फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जो पहुंचाने का काम है, जो प्रोसेस है, वो कहलाया जाता है पॉलिनेशन। और अब बाद का जो डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का होता है स्टिग्मा पर पॉलिनेशन के बाद का, उसको हम बोल देते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो 2 स्टेप में डेवलप कर रहा है। एक तो कर रहा है पॉलिनेशन से पहले पॉलन सैक के अंदर, और एक कर रहा है पॉलिनेशन के बाद पॉलन जो स्टिग्मा है फ्लावर का उसके ऊपर ये